MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा बयान आया और आपको यह भी बताऊं कि कल विजय दिवस था। पूरा देश जवानों के शौर्य को प्रणाम कर रहा था, लेकिन कांग्रेस जो है वो सेना से सवाल कर रही थी। कांग्रेस बता रही थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हार गए थे, भारत पाकिस्तान से हार गया था। कांग्रेस पूछ रही थी कि यह लाखों की आर्मी का काम क्या है, इनसे कुछ और काम क्यों नहीं लेते। और यह बोल कौन रहा था? यह बोल कौन रहा था जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हम तो उन पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं जो एक शेर योद्धा थे, जिन्होंने कई बार मोहम्मद गौरी को रगड़ रगड़ कर मारा, जिनके बारे में उनके राजकवि चंद्रबरदाई लिखते थे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसा निशाना था पृथ्वीराज चौहान का, ऐसा शेर था पृथ्वीराज चौहान। और वाकई ऐसे होते हैं पृथ्वीराज जो हमारी अस्मिता को ऊपर रखते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को देखते हुए इन साहब का नाम भी पृथ्वीराज रखा गया होगा। लेकिन यह सच है, यह सच्चाई है कि कोई केवल नाम रखने से पृथ्वीराज नहीं बन जाता। पृथ्वीराज नहीं बन जाता भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है कि ना शर्म ना लाज नाम पृथ्वीराज, ना शर्म ना लाज नाम पृथ्वीराज है भाई। ऐसे होता है क्या? न तथ्य न देश का लिहाज नाम पृथ्वीराज, नाम रखा पृथ्वीराज। सेना का अपमान और पाकिस्तानी आवाज नाम पृथ्वीराज। अरे मुनीर का गाना और शहबाज वाला साज नाम है पृथ्वीराज। यह कैसा पृथ्वीराज है भाई जो मुनीर के गाने पर शहबाज वाला साज बजाता है? मुझे तो लगता है कि इन हरकतों से आप कब आएंगे बाज मिस्टर पृथ्वीराज? इन हरकतों से कब आएंगे बाज श्रीमान पृथ्वीराज? मुझे लगता है कि अब इस कविता को जो मैंने पहले पढ़ी थी उसको नए सिरे से लिखना पड़ेगा कि सेना का करना हो अपमान तो क्यों चूके ये चौहान। ये नहीं चूकेंगे दोस्तों। ये वाले जो पृथ्वीराज हैं ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आधे घंटे की लड़ाई में हम पूरी तरह से हार गए। भारतीय विमानों को मार गिराया गया, वायुसेना पूरी तरह से ग्राउंडेड थी, हमारा एक भी विमान उड़ नहीं सका। और क्यों नहीं उड़ा? अगर कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान उसको मार देता, इस बात की संभावना थी, इसलिए वायुसेना ग्राउंडेड हो गई, उड़ी ही नहीं। वाह भाई, यह भाषा किसकी है? यह भाषा किसने बोली? या तो उस औरंगजेब ने बोली, या मुनीर बोल रहा है, या शहबाज बोल रहा है। ये इसके आगे कहते हैं कि सेना की जमीन पर 1 किलोमीटर तक कोई हलचल नहीं हुई, सेना की कोई मूवमेंट नहीं हुई। इनका तर्क है कि यह सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध था और आगे भी इसी तरह के युद्ध लड़े जाएंगे। ऐसे में क्या हमें इन 12 लाख सैनिकों की बड़ी सेना बनाए रखने की जरूरत है, या उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? यह पूछ रहे हैं। अब इसके 2 हिस्से हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। पहला हिस्सा, यह पाकिस्तान वाले गीत गा रहे हैं,
ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, सेना की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। पहला, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा, सेना की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। वो सेना अगर है तो हम हैं, वो सेना जो अगर है तो हम में दम है, वो सेना जो हमारे लिए अपनी छाती पर गोली खाती है, ये उसकी आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों, यहां भी कांग्रेस के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये इन्हीं के लोग ये पूछते हैं कि सेना की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, सेना की भर्ती कम क्यों कर दी गई है। दूसरी तरफ यही पूछ रहे हैं कि ये 12 लाख की सेना का क्या काम है, इसे किसी और काम में लगाओ। अरे भाई, किस काम में लगाएं? आपका अर्दली बना दें क्या? सेना का काम युद्ध लड़ना है, सेना युद्ध लड़ती है, सेना युद्ध ही लड़ेगी। सेना का काम सरहद की सुरक्षा करना है, वो सुरक्षा ही करेगी। किस काम में लगा दें सेना को? लेकिन कांग्रेस को सवाल पूछने हैं, पूछेगी। वो कहते हैं हमारा अधिकार है सवाल पूछना, पूछते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर ये सवाल करते हैं। किस पे सवाल करते हैं? ये सेना की मूवमेंट पर सवाल करते हैं। सेना 2 इंच इधर ही ली कि 2 इंच उधर ही ली, इधर गई कि उधर गई। ये इन्हें सब कुछ बताया जाए कि सेना की मूवमेंट कहां है। बड़ी सेना की जरूरत पर ये सवाल करते हैं, और सवाल खड़े करने हैं, लेकिन ये इन्हें पता नहीं है कि किस बात पर करने हैं। ये सवाल पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछते हैं बालाकोट पर, एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं। ये सवाल पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। और पहले कहते थे कि सबूत दिखाओ। सुना होगा आपने कि भाई यहां चिड़िया मरी, वहां कौवा मरा, वहां बाज मरा, वहां पेड़ गिरे। पहले कहते थे सबूत दिखाओ, और अब ये देखिए बगल में, ये सबूत ही सबूत आपके सामने, सबूत ही सबूत है। तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने कहा है उसको सच मान लो। पाकिस्तान ने अगर कहीं विमान गिराए तो उसका मलबा कहां है? वो विमान कहीं तो गए होंगे, एक तो तस्वीर होगी, कोई एक तो सैटेलाइट की इमेज होगी, कुछ नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज भाषा बोलेंगे पाकिस्तान की। उल्टा भारत ने जो कहा उसे प्रमाणित किया, एक एक सबूत दिया। पाकिस्तान में भारत ने जहां जहां हमले किए वहां बर्बादी दिखी बर्बादी, वहां जनाजे दिखे, आतंकियों के कबूलनामे आए, सारे के सारे एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन यह कहते हैं कि भारत हार गया। क्या गजब का तर्क है भाई। और इसीलिए मैंने कहा कि ना शर्म ना लाज, और नाम पृथ्वीराज। यह कैसा पृथ्वीराज है? कोई एक तथ्य नहीं, कोई एक प्रमाण नहीं। 65 का युद्ध हुआ, उसमें क्या हमारा कोई टैंक, कोई सामान, कोई विमान, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ क्या? किसी ने सवाल पूछा कि कितने हो गए? सबने यह पूछा कि सेना ने उनके कितने मारे। 71 का युद्ध हुआ, हमारे कितने विमान गिरे, कितने टैंक नष्ट हुए, कितने रनवे डैमेज हुए? किसी ने यह सवाल पूछा कि कैसे हो गए? इसलिए नहीं पूछा कि अगर युद्ध होगा तो विमान भी गिरेंगे, गिराए भी जाएंगे, कुछ मिसाइल निशाने पर भी लगेंगी, और कुछ को एयर डिफेंस रोक भी देगा। यह युद्ध का नियम है। लेकिन आप अपनी सेना की सुनने की बजाय तंज कसेंगे, सवाल उठाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि राजनीति के लिए गिरने की हद कहां तक जाएगी, कहां तक हो सकती है? और यह जो भाषा बोली जा रही है, यह कब तक बोली जाएगी? सवाल बहुत सीधा है, बहुत स्पष्ट है, जो मैं आज उठाने जा रहा हूं। और सवाल यह है कि मुनीर की जुबान आखिर क्यों बोल रहे हैं चौहान? और दूसरा, भारत की सेना को कमजोर क्यों देखना चाहती है कांग्रेस? यह 12 लाख की सेना क्यों होनी चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं। अगर सेना कमजोर होगी तो कांग्रेस का क्या फायदा होगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला हे कोणी मान्य करो अगर न करो. भारत की अद्भुत प्रचंड विजय को भी पराजय कहना ये देशभक्ति का परिचायक तो नहीं है. और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है. राहुल गांधी ने भी यही कहा है और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान. यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान. कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सरकार के जरिए किए हुए दावे पर मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और बड़े करंट के शॉक उनको दिलवाने पड़ेंगे, नहीं इनका काम वो चौपट कर देगा. माफी का मेरा राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस. और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं. कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं. मेरे साथ इस वक्त सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के. मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कर्नल आरडीएस चौहान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं. मेरे साथ एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल साहब, जिनको आप एएस बहल के नाम से बहुत अच्छी तरह से उनसे परिचित होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं. अजय वर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के. प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार. आवाज बहुत गूंज रही है राम जी. जी ठीक करा रहे हैं वर्मा जी बिल्कुल ठीक करा रहे हैं. अभी तो बहुत सारी चीजें गूंजेंगी. मैं आ रहा हूं आपके पास. मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट के लीडर हैं. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. आवाज आ रही है जी बताइए, अगर आपको आवाज आ रही है. देखिए जब गोला गिरेगा, धमाका होगा अजय वर्मा, तो आवाज तो आएगी, है ना, और आवाज गूंजेगी भी. मुझे यह बताइए, ये कौन से पृथ्वीराज हैं भाई? ये कहां के पृथ्वीराज हैं? पृथ्वीराज चौहान को तो हमने देखा दुश्मन को धुआं धुआं करते हुए. मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अजय वर्मा जी को लाइए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमने पृथ्वीराज चौहान के तो बड़े बड़े किस्से सुने हैं. हमने सुना है कि कैसे 17 बार गौरी को पराजित करने वाले शेर का नाम पृथ्वीराज था. ये दुश्मन के गुण गाने वाले, दुश्मन की बात सुनाने वाले पृथ्वीराज आपकी पार्टी में पाए जाते हैं. ये जो पाकिस्तान की भाषा है वो बोलने वाले पृथ्वीराज आपकी पार्टी में पाए जाते हैं. अजय वर्मा जी, ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इससे कुछ खास मिलता है आपको, कुछ फायदा होता है? आपकी आवाजों में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है राम जी, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं. ठीक है, मैं आपके पास बाद में आ जाऊंगा. मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, वो जुड़े हुए हैं इस वक्त. किशोर तिवारी जी, आपके तो महाराष्ट्र का मामला है ना, आपने तो पूरी बात सुनी भी होगी, समझी भी होगी. क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? क्या फायदा है इससे, और क्या मिल जाएगा कांग्रेस को ये सब बोलने से? तिवारी जी. अच्छा चल रहा है राम जी की महाभारत अच्छी चल रही है. आप और बहुत तहलका भी मचा रही है. तो राम जी थैंक यू. एक बात बोलूं? जी बोलिए. हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं जी, पाकिस्तान मीडिया को भी मालूम नहीं. वो बात अगर पृथ्वीराज कहे, पृथ्वीराज चौहान मेरे कॉलेज के मित्र है, इंजीनियर है, पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे हैं, दुनिया में उनके बहुत कांटेक्ट है. तो उन्होंने अगर ट्रंप को मालूम नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मालूम नहीं, ये बात अगर कह दिए कि भारत की एयरफोर्स पूरी ग्राउंड हो गई थी आधे घंटे के अंदर, तो ये बात तो बहुत गंभीर है. ये बात तो बहुत गंभीर है. इसमें तो भारत सरकार ने बोलना चाहिए. नहीं किशोर तिवारी, भारत सरकार ने बोलना चाहिए. ये क्या गंभीर है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी एयरफोर्स बुजदिल है कि पाकिस्तान के तैयारे आसमान में आए और वो ग्राउंडेड हो गए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मुझे एक बात बताइए. आप कह रहे हैं कि आप आधे घंटे में युद्ध हार गए. आप आधे घंटे में हार गए, ये किसने प्रमाणित किया? ये कौन सा कॉन्टेक्ट है जो बता रहा है? अरे भाई, मैं एक राम मोहन एक बात बोलूं? जी बोलिए. जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं शिमला गया था, चंडीगढ़ गया था, मेरे जितने फौज के अफसर थे उनसे मैंने व्यक्तिगत बात की. मुझे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अगले 20 साल तक युद्ध का तो नाम नहीं लेगा, इतनी पिटाई हुई है. और मैंने ये देखा, लेकिन अब बिगर बोले, बिगर पूछे अगर पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी बात कर दे, तो आप पृथ्वीराज चौहान को एक तो है ना
हाँ, 2-2 साल तक राहुल गांधी मिलते नहीं, ऐसी उनकी कंप्लेंट है। दूसरा, महाराष्ट्र में वो चुनाव जीतते नहीं है, ये भी उनकी कंप्लेंट है। ओके। दूसरा, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी उनको पूछती नहीं है, ये भी कंप्लेंट है। लेकिन मैं सेना के मनोबल गिरने वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं हूं। लेकिन अगर कोई पीएमओ में 10 साल तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे और पीएमओ संभाले, वो आदमी ये बात कर दे कि भारत क्या बात कर दे भाई, कुछ फिर बता भी तो दे। ये कोई बात कर दे पे कहां तक चलेंगे? और सेम टू सेम वही लैंग्वेज जो मुनीर की है, जो वहां की एयरफोर्स की है। या तो कुछ नया लेके आते कि ये मुझे नया पता चला है। ये बातें तो 25 बार पाकिस्तान के लोग बोल चुके हैं। क्या नया है? कौन सा नया प्रमाण लेके आए? अरे ये और कौन सा कॉन्टेक्ट उनका ऐसा है जो ये बता रहा है कि हमारी सारी की सारी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी? ऑपरेशन अगर किसी ने किया तो किसने किया भाई? और मैं इसमें थोड़ा सा यस बहल साहब को इन कराना चाहता हूं, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। बहल साहब, ये जरा बताइए, ये अगर कोई कहे कि आधे घंटे के अंदर, इसलिए चाहे ग्वालियर हो, चाहे जितने भी हमारे एयरबेस हो, वहां से विमान इसलिए नहीं उड़े क्योंकि उड़े तो पाकिस्तान मार देगा। देखिए, ये इनके समझने का स्तर है। उड़े सर बोलिए। विमान नहीं उड़े तो जो Su-30 से ब्रह्मस मिसाइल फायर की गई थी, जो स्कैल्प मिसाइल फायर की गई थी रफाल से, और जो भावलपुर और मुरीदके का हाल किया था भारतीय वायुसेना ने, जहां मसूद अजहर ने क्या बोला, उन्होंने कहा भगवान मुझे, खैर भगवान तो नहीं बोलते, अल्लाह मुझे उठा ले। अगर मेरे उसके 12 से 14 रिश्तेदारों को मार दिया था, 100 से ऊपर आतंकी मार दिए गए थे, तो क्या भारतीय वायुसेना ग्राउंड पे बैठ के मार रही थी उनको? और क्या मेरे दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिनकी क्वेश्चन पूछने की, क्या देश की साख और सेना के मोराल से खिलवाड़ कर सकते हैं वो? और एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या उनको मालूम है कि इनिशियल स्टेजेस में भारतीय वायुसेना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाते हुए 314 किलोमीटर दूर से? क्या ये मालूम है हमारे इन दोस्तों को? और दूसरी चीज, 5 जहाज पाकिस्तान के F-16 और JF-17 हवा में मारे गए, और जो ग्राउंड में मारे गए उनके और 7 से 8 जहाज मारे गए, यानी कि 12 से 13 जहाजों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। हमारे AP सिंह साहब ने बताया था आपको। और ये जो एक और हाई वैल्यू एसेट को भोलारी हैंगर में मारा, कई F-16 4 से 5 डिस्ट्रॉय हो गए थे जकोबाबाद हैंगर के अंदर। ये सारी पिक्चर्स जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रूफ है। हमने सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई, हमने ड्रोन से पिक्चर्स दिखाई, हमने वहां के वीडियोस जो पाकिस्तानी डाल रहे थे, जब हमने बॉम्ब किया नूर खान को और जब हमने बॉम्ब किया सरगोदा को, ये हमारी वायुसेना ने किया है। और मैं 1 मिनट का मुझे मौका और दीजिएगा। ये पता नहीं कौन से एनालिस्ट से बात करते हैं, जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है, वो कहता है स्ट्रेटेजिक सक्सेस और डिसाइसिव विक्ट्री भारत की थी। और जो टॉम कूपर, उसने क्या बोला, इंडिया वाज द क्लियर विनर इन द एयर बैटल बिटवीन May 7 to 9। हाँ, हम एक चीज में पीछे रह गए पाकिस्तान से, वो था नैरेटिव बिल्डिंग में। तो क्या हमें पाकिस्तान की झूठी नैरेटिव को फॉलो करना है? क्या हमारे देश के वीरों और नैरेटिव भी सर किस बात का? घंटे के अंदर, और नैरेटिव भी किस बात का? नैरेटिव भी किस बात का? पुरानी मिग की तस्वीरें डालकर, पुरानी तस्वीरें बार बार डालकर, जिनको वापस एक्स ने, वापस ग्रोक ने ये बार बार बताया कि ये झूठी तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं, उनका नैरेटिव बिल्डअप हुआ। आज तक एक विमान का कोई मलबा नहीं दिखा सके, आज तक एक फोटो नहीं दिखा सके, आज तक कोई एक सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा सके, और बता रहे हैं कि हमने नैरेटिव बनाया। क्या नैरेटिव बनाया? ये अजय वर्मा जी को समझ में आया कि उन्होंने जो नैरेटिव बनाया। अजय वर्मा जी, ये कैसे पृथ्वीराज चौहान, ये कैसे पृथ्वीराज है भाई? ये पृथ्वीराज का काम है कि दुश्मन के गुण गाए? राम जी, ये कांग्रेस पार्टी का ना तो आधिकारिक बयान है, ना कांग्रेस पार्टी के किसी, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें हिंदुस्तान में 15 करोड़ वोट कांग्रेस के लोगों को मिले हैं सारे। तो निंदा कीजिए उनके बयान। कांग्रेस का ना कभी सेना पे सवाल। मान ली आपकी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मान ली बात, निंदा कीजिए उनके बयान की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बराबर आ रही है। अगर कांग्रेस का बयान नहीं तो निंदा कीजिए। सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए। आपके यस और नो का क्वेश्चन नहीं है, पूरा सुनिए। अब आपने कितनी देर बाद मुझे मौका दिया? बोलिए। आवाज पहले भी नहीं आ रही थी।
कांग्रेस पार्टी का ना ये बयान है, कांग्रेस सेना के साथ थी, देश के साथ है, ना हम पाकिस्तान के साथ हैं। और हम पाकिस्तान की उस हर चीज की निंदा कांग्रेस पार्टी और देश की कांग्रेस के नेता करते हैं जो कि देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने नहीं करी। जिस वक्त ट्रंप ने, शक्तिशाली कंट्री मित्र ने, साहब देश के प्रधानमंत्री के मित्र ने ये 50 बार, तो उन्होंने कहा देश विदेश में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और 50 बार अपने अमेरिका में, तो 100 बार उन्होंने कहा कि ये युद्ध हमारी वजह से रुका है, हमने रुकाया है। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बहुत मजबूत कंट्रियां हैं, बहुत पावरफुल देश हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बयान था एक ट्रंप का, और हमने कांग्रेस पार्टी ने निंदा करी। अजय वर्मा, बीजेपी के किसी भी आप मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं, आप अभी भी मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं, है ना? आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पीछे पृथ्वीराज चौहान के बयान को छिपाना चाहते हैं। अरे नहीं, आप क्यों नहीं बोलते? अगर इस बयान से सहमत नहीं है, आप कह रहे हैं कि आधे घंटे में युद्ध हार गए, हमारी पूरी एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई पाकिस्तान के डर से, हमारे देश के 12 लाख सैनिक, इनको ऐसे लग रहा है जैसे उनकी छाती पे वजन रख दिया हो। पृथ्वीराज चौहान की कोई हैसियत नहीं है, अजय वर्मा की कोई हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री की हैसियत होती है। अरे भाई, जब आपकी कोई हैसियत नहीं तो क्यों बोल रहे हैं फिर? नहीं, जब पृथ्वीराज चौहान की कोई हैसियत नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, और वही बात बोलेंगे जो पाकिस्तान बोलता है। उन्होंने आतंकिस्तान नहीं कहा, उन्होंने निंदा नहीं करी ट्रंप के बयान की, मना नहीं करा, और आप सर्टिफिकेट बांटते हैं दूसरे लोगों को। सुन लीजिए जरा मेरी बात को आप। सिद्धार्थ जी को मैं लेके आता हूं, एक मिनट, मैं इसके बाहर तब जाऊंगा, इस बयान के बाहर तब जाऊंगा जब अजय वर्मा बोलेंगे कि ये झूठा बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ये फर्जी बयान है, ये पृथ्वीराज नहीं है भाई, ये कैसे पृथ्वीराज है? मेरा तो ये सवाल है आज का। सतपाल मलिक साहब जो पाकिस्तान की भाषा बोले वो कैसा पृथ्वीराज है भाई? आप हमारे लीजेंड के नाम को शर्मिंदा कर रहे हैं। और साहब जाते हैं बर्थडे मनाने भूटान, मैं समझाता हूं सिद्धार्थ राम मोहन जी, ये नहीं चलेगा, डबल नीति नहीं चलेगी। अरे भाई, अरे पाकिस्तान की भाषा बोलोगे तो फिर किसको डिफेंड करोगे? सिद्धार्थ मुझे एक बात, पाकिस्तान तो इनका पोस्टर बॉय है, असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है, इनको पाकिस्तान चाहिए, इनका पाकिस्तान में इनकी पॉलिटिक्स पूरी नहीं होती। हम उसके उत्तर सुन लीजिए। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी बोले। देखिए, मैं राम जी आपसे आग्रह करूंगा, मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा हूं सबका, तो आप उनके फेडर को डाउन रखिएगा, नहीं तो बात जा नहीं पाएगी। देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी की ये है, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े स्टेचर पे रहे, वो जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में अनेक कार्यकर्ता हैं, ये अजय वर्मा जी टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं। अजय वर्मा जी कौन है पृथ्वीराज चौहान के सामने? इतने बड़े नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं, उसका कोई खंडन कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली नहीं कर रही, उसका कोई खंडन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की सहमति है इस बयान के साथ, ये पहली बात है। दूसरी बात, राम जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। एक मिनट रुक जाइए, आप इनको बुलवा लीजिए। ये क्या तरीका हुआ? अजय भाई, मैंने कहा कि आप रुक जाइए। अरे सुनिए ना, एक तो गलती भी करेंगे, गलती नहीं करेंगे गुनाह करेंगे, ऊपर से सुनेंगे भी नहीं। प्लीज थोड़ी देर सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब देना। बोलिए। नहीं, ये अनजाने में नहीं कर रहे, आप इनसे आग्रह करेंगे ऐसा नहीं है ये अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, ये जानते हैं कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आपके शो पर एक्सपोज होगा, इसलिए लगातार बोल रहे हैं। डिबेट को खराब करेंगे, संसद को खराब करेंगे, ताकि इनकी सच्चाई ना बाहर निकल करके आए। कांग्रेस पार्टी की नीति बन चुकी कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस को समय समय पर उसका मोरल डाउन किया जाए। जब ये पृथ्वीराज चौहान ने स्टेटमेंट दी, वो कौन सा दिन था? विजय दिवस के दिन पर, जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे देश की सेना के शौर्य को, उनकी गाथा को, तब ये जाकर के उनके खिलाफ ऐसे बयान देंगे कि देश के आर्म्ड फोर्सेस को ये उनका मोरल डाउन रहेगा। राम जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। या तो आप अपने पीसीआर को कहकर के इनकी आवाज बंद करवाइए, नहीं तो आप इनको बुलवा लीजिए। बोलिए, आप डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बोलिए। नहीं, राम मोहन नहीं, मैं राम जी ऐसे नहीं बोल सकता, आपको इनको चुप करवाना पड़ेगा, मैं तब बोल सकता हूं। ओके, बोलिए। अब आवाज नहीं आएगी, बोलिए। देखिए राम जी, मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी बड़ी प्लानिंग के साथ देश के आर्म्ड फोर्सेस के मोरल को डाउन करने के लिए इन सब बयानों को देती है। कब कह रहे हैं इनके नेता ऐसी बात?
जब देश विजय दिवस मना रहा है, जब देश देश की सेना के पराक्रम को, शौर्य को सेलिब्रेट करने आए, तब कांग्रेस पार्टी आकर के हमारे देश की सेना को कह रही है कि आप तो ग्राउंडेड थे, आप हार गए थे। क्या बयान है? कौन है कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट बांटने वाली? किसने आपको अधिकार दिया? उनके नेता बयान में यह बात कह रहे हैं कि हम 7 तारीख को पूरी तरीके से हार गए थे। वी वर कंप्लीटली डिफीटेड वेदर द पीपल ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इट और नॉट। माने कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि देश की सेना हारती है, देश की सेना नहीं लड़ सकती, देश की सेना कमजोर है, और उसके बाद वो कहते हैं कि 12 लाख की सेना की आवश्यकता क्या है। तो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी के वर्कर बन जाएं, कांग्रेस पार्टी के लिए जाकर के झंडा उठाएं। यह देश की सेना है, ये देश के जवान हैं, ये देश के लिए सरहदों पे लड़ते हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। पर जिस कांग्रेस पार्टी का डीएनए ऐसा हो, जो शुरुआत से लेकर के आज तक कहीं जीप स्कैम का मुद्दा हो, चाहे बोफोर्स का मुद्दा हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी पर राज करने वाला नेहरू गांधी वाड्रा खानदान लगातार देश की सेना के मनोबल को कम करे, देश की सेना को कमजोर करे, यही काम करते हैं। 26/11 के बाद हमारे देश प्रेम कुमार जी को स्पेन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार, हम तैयार थे जवाब देने के लिए, जी। पर आप पॉलिटिकल विल को रोकते थे, इसलिए आपने ऐसा किया। और आज ये जो बयान है, ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इसका खंडन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, पर डिफेंड कर रहे हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। प्रेम कुमार जी, पहले सबूत मांगे गए, अब इस बार तो सेना ने एक-एक दिन आकर एक-एक सबूत पेश किया कि हमने क्या किया, कैसे हमारी स्ट्राइक थी, क्या हमारा मकसद था और क्या हमने अचीव किया। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर भारत हार गया। यह भाषा किसी भारतीय नेता की है? मुझे तो इसी बात पर शक है। फिर मैं कांग्रेस बीजेपी पे जाऊंगा। यह क्या किसी भारतीय की भाषा है? प्रेम कुमार जी, देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी की जब आप बात करते हैं उनके बयान की, तो आपको अनिल चौहान जी की भी बात करनी चाहिए। ठीक है, हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी, ओके, उन्होंने भी एक बयान दिया था और विदेश की धरती पर दिया था, सिंगापुर में दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा था कि पहले दिन नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं था। हमने उससे सीख कर 2 दिन बाद जबरदस्त सटीक आक्रमण किए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये बात उन्होंने कही। अब एक मिनट, मैंने आपकी बात प्रेम जी सुनिए प्रेम जी, आपकी बात सुनिए, मैं इसी कोट पे फिर आता हूं। नहीं देंगे ना, नहीं सुनिए ना, देखिए, अब बात करने तो 2 लोग बात करेंगे और प्रेम से बात करेंगे। आपका तो नाम ही प्रेम है। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमने उससे सीखकर अगले दिन फिर ठोका, यही बात है। अब इसमें कौन सी लैंग्वेज ये है कि आप आधे घंटे के अंदर युद्ध हार गए? ये सीडीएस ने कभी कहा? बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो ये बात उनका हमारी सेना ने कही। ओके। उसके बाद आप देखिए कि ये युद्ध ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, हमने किया, जवाबी हमला किया, कार्रवाई की। लेकिन रोका कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने रोका। सीज फायर का ऐलान किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी फोर्स ग्राउंडेड थी। आप इस पे क्यों नहीं जा रहे? हाँ, आइए ना, हम आपको, भाई पृथ्वीराज चौहान महत्वपूर्ण है कि क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक एक्स चीफ मिनिस्टर आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता? ट्रंप महत्वपूर्ण है। आप विदेश का आदमी क्या बयान दे रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी सरकार क्या बयान दे रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी फोर्स क्या बयान दे रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी एयरफोर्स क्या बोल रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। पृथ्वीराज चौहान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए कह रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं। मुझे बताइए किस आधार पर यह कहा गया? अब इसके आगे, और आप 2 लाइन उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। एक लाइन सुन लीजिए जी। चलिए, पृथ्वीराज चौहान ने देश के खिलाफ बोला, ठीक है, तो हमारे देश की संस्थानें क्या कर रही हैं? टीवी पर डिबेट, कोई रोक टोक के लिए नियम कानून नहीं है, कायदा कानून नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हिटलर आ गए थे, कहेंगे कल की नहीं? अभी उनको, अभी मैं बोलता हूं, एक मिनट, अभी मैं बोलता हूं, इस ग्राउंड के आधार पर पुलिस पकड़ ले, क्या कहोगे कल? हाँ। फिर यही इसी टीवी पे आके बोलोगे कि हिटलर के लोग आ गए हैं, तानाशाही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप आज पक्ष में है, कल विपक्ष में है, फिर पक्ष में आएंगे, चलता रहेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो एज इट इज फैलाओगे, और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का नहीं देना चाहते, स्लोगन भी साथ में बोलते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। आप सुनिए, तो आप बुलाते हैं तो कुछ सुनिए। हाँ, सुनाइए। बात तो रखने दीजिए।
मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान का बयान अगर देश के खिलाफ है, अगर देश के खिलाफ, अगर क्या है, अगर क्या अगर मगर क्यों, अगर देश के खिलाफ है तो क्या आपको क्या लगता है? आप भी तो पत्रकार हैं, कानून अगर क्या है, पेश कीजिए और देश का कानून है। मैं चौहान साहब को लेके आना चाहता हूं। चौहान साहब, ये 12 लाख की फोर्स, मैं आरडीएस चौहान साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं। ये 12 लाख की फौज इनको भारी लग रही है, ये 1 किलोमीटर मूवमेंट नहीं करती, इसका काम क्या है? और हम पहले दिन आधे घंटे में हार गए, क्या जवाब है सेना का? देखिए, सेना काम करती है, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सेना। सेना का उद्देश्य होता है अपनी देश की हर सीमा की रक्षा करना, और उसमें जितनी हमारी ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरह से हमारी तैयारियां हैं, आज के दिन कोई भी ऐसा देश हमारे आसपास नहीं है जो हमारी 1 इंच जमीन भी ले सके, बशर्ते सरकार हमारे साथ हो, सरकार का हुक्म हो। क्योंकि सेना नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी के कहने पे नहीं जाती है, सिर्फ देश का उद्धार करती है, देश की रक्षा करती है। जी किशोर तिवारी जी बोलिए। नहीं, चौहान साहब बराबर बोल रहे हैं। सेना को लपेट कर स्टेटमेंट करना ये अनफॉर्चुनेट है, यानी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन भारत सरकार ने भी इस पर स्पष्टता लानी चाहिए। क्या उन्होंने बोला कि इक्विपमेंट बराबर नहीं थे इसलिए पहले दिन कैजुअल्टी हुई, हमारी ग्राउंड हो गई? और अपन ये स्टेटमेंट मुझे पता ही नहीं कि पूरी सेना हार गई। हाँ, ये हारने वाला स्टेटमेंट वो अवॉइड कर सकते थे। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस में स्पेस नहीं मिल रही और कांग्रेस वाले उनको तो जगह नहीं दे रहे, तो वो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए पॉलिटिकली मैं भी अलाई हूँ, नहीं तो ये बताने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ये तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं भाई। कांग्रेस में अगर जगह नहीं मिलती, कांग्रेस में स्पेस नहीं मिलता, अपनी आपको जगह दिखानी है, तो मतलब देश विरोधी बोल के ही मिल सकती, पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल के ही आपको मिल सकती है, या कोई और तरीका भी है कांग्रेस में इंपॉर्टेंस दिखाने का? नहीं, मैं यहाँ बहल साहब है, चौहान साहब है, with due respect to our military forces and army forces, they have acted well in Sindoor operation, and there are the evidences of the damages done by our forces in Pakistan. और पाकिस्तान को अगर अमेरिका बचाने नहीं आता तो पाकिस्तान की कमर हम अच्छे से तोड़ डालते। लेकिन मैं चौहान साहब आपसे पूछता हूं कि अगर कोई सवाल उठाए है और जो आदमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीओके में रहा है, अपना पीओमे में रहा है, पीओमे के अंदर रहा है और महाराष्ट्र का सीएम रहा है, तो उस पर एक सकारात्मक जवाब देनी चाहिए, ना ही कि उसके दिमाग को शॉक देना चाहिए। हाँ, उसका दिमाग सरक गया है। अरे पॉजिटिव चर्चा भी तो हो जाए। अरे पॉजिटिव चर्चा किस बात पे होगी? प्रोपेगेंडा पे पॉजिटिव चर्चा चाहते हैं आप? एक मिनट, चौहान साहब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चौहान जी देखिए, हमारे देश में सेना को ये कहना कि हम तैयार नहीं थे या तैयार नहीं है, ये थोड़ा गलत होगा। हमारी सेना को हम कंपेयर करने लग जाते हैं बहुत बड़े बड़े देशों से, लेकिन सेना की तैयारी आज की तारीख में इतनी है कि अगर हमारा देश कोई भी हुक्म हमें देगा तो हम उसको पालन करने के लिए सक्षम हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, सेना को पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए, सेना को सिर्फ, सेना का उद्देश्य है देश की रक्षा करना, एग्जैक्टली के हर आदमी की रक्षा करना। बिल्कुल चौहान साहब, कर्तव्य है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। जो कह रहे हैं ना कि आधे घंटे के अंदर हम जो है हार गए, उनको मैं बताता हूं कि इस ऑपरेशन के शुरुआती 22 मिनट में क्या हुआ। 22 मिनट था, 9 ठिकाने थे। मैं चाहता हूं कि वो ग्राफिक्स थोड़ा सा ऑन एयर किया जाए ताकि पता चले कि शुरुआती 22 मिनट में क्या हुआ और इस देश को पता चले, दुनिया को पता चले कि भाई हमने क्या करके दिखाया। हमने मरकज तैयबा मारा,
हमने मरकज सुभान अल्लाह मारा, हमने सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद ढेर किया, सैयदाना बिलाल कैंप को ठोका, हमने मस्कत राहील कैंप को ठोका, मरकज अब्बास कैंप को ठोका, बरनाला कैंप पर हमने धुआं उड़ाया, हमने सरजाल कैंप को ठोका, हमने महमूना जोया को ठोका और आतंकवादी मारे गए। ये 22 मिनट के अंदर 9 ठिकाने ठोकने वाली हमारी एयरफोर्स थी। और धमाके कैसे हुए थे अजय वर्मा आप देख लीजिए, ये तस्वीर आपके सामने है। क्या हुआ शुरुआती आधे घंटे में पाकिस्तान के अंदर? दूसरे दिन जो जनाजों की जो लंबी लंबी कतारें थी, जहां पर आतंकवादी भी खड़े थे, उनकी सेना भी खड़ी थी, ISI भी खड़ी थी, वो सारे सबूत इस पूरी दुनिया ने देखे। ये 22 मिनट के अंदर हुआ और आप बता रहे हैं आधे घंटे में भारत हार गया। अजय वर्मा जी। राम मोहन जी, जब युद्ध चल रहा था और आपका भी टीवी चैनल दिखा रहा था इसमें महत्वपूर्ण तरीके से, जहां आप पहले थे या यहाँ थे, दोनों जगह, कि हमने लाहौर जीत लिया है, हम अंदर घुस गए, हम कराची में घुस के मारे हैं। जब हम घुस गए थे, जीत लिया था, तो आपने जीता या युद्ध को सरेंडर करा? क्यों घुटनों पे आई थी? सेना पे ना हमारा कोई आक्रमण है, ना सेना पे। क्या बात कर रहे हैं? सवाल हमारा देश आप रिपब्लिक भारत पे बैठे हैं, रिपब्लिक भारत ने कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई और दुनिया भर का ठेका मैं नहीं लेता, मैं दुनिया भर का ठेका नहीं लेता, हमने ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई। दूसरी बात, अगर आपको यह भ्रम है युद्ध के दौरान कि लाहौर तक नहीं गए, तो मैं आपको वो नोट भी दिखा देता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए। अगर आपने यह सवाल उठाया है कि लाहौर में क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। ये नूर खान कहां पे है? ये नूर खान बेस कहां है? चकलाला। ये ठोका। ये सरगोदा कहां है? एक ग्राफिक्स जरा डालिए ताकि अजय वर्मा को भी दिखे, इस देश को भी दिखे, जो ये सवाल पूछते हैं कि लाहौर में कुछ नहीं हुआ। ये पूछते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास सारे डिटेल हैं, ये झूठ नहीं चलेगा भाई। ये लाहौर का एयर डिफेंस किसने उड़ाया? ये लाहौर का एयर डिफेंस किसने उड़ाया? मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम कहां उड़ाए गए, ये पासरूर का एयर डिफेंस किसने उड़ाया, ये चुनियन का एयर डिफेंस किसने उड़ाया, ये मलीर कैंटोनमेंट का एयर डिफेंस किसने उड़ाया, ये HQ-9 रडार साइट किसने उड़ाई? ये भारत की फौज ने उड़ाई दादा, ये भारत की फौज ने उड़ाई। ये नूर खान चकलाला में है, ये सरगोदा का एयरबेस है, ये रहीम यार खान एयरबेस कहां है, ये भोलारी एयरबेस कहां है, ये जकोबाबाद कहां है? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं। नक्शा देखिए, नक्शा मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये सुक्कुर, ये रफीकी, ये मुरीद, ये इसकारदू, ये चुनैन, ये क्या है भाई? ये ठोका है, ये ठोका है। तब डंके की चोट पर बोलते हैं कि पाकिस्तान को अंदर जाके मारा है। एक एक सैटेलाइट इमेज इसके सबूत के तौर पर हमारी फौज ने आकर दिखाई सर। और आप कह रहे हैं कि भाई लाहौर में नहीं ठोका, आपको लाहौर ठोकना नहीं दिखा। तो आपने 95 दिन बाद बता दिया। मैं बता रहा हूं, कैसे खूंखार आतंकवादी, मैं बता रहा हूं आपको। सिद्धार्थ बताएंगे आपको थोड़ा बेहतर। सिद्धार्थ, ये कितने सबूतों के बाद मानेंगे भाई? कि मानना ही नहीं है कि हमारे देश की फौज ने जो किया, सिद्धार्थ, वो मानना ही नहीं है। इन्हें सिर्फ वो मानना है जो पाकिस्तान प्रायोजित है, जो पाकिस्तान ने कहा। सिद्धार्थ प्लीज ऑर्डर दिलाने, ये बहुत ही गलत। 1 मिनट रुक जाइए अजय जी। राम जी, इन लोगों की समस्या क्या है? जिन लोगों के कार्यकाल में 26/11 होने के बाद शर्मल शेख डायलॉग में बैठ करके बातचीत होती हो और वीजा को लिबरलाइज कर दिया जाता हो और पाकिस्तान से FDI अलाउ कर दिया जाता हो, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आतंकी घटना के बाद आज उरी होता है, बालाकोट होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एरियल स्ट्राइक होती है, घर में घुस के मारा जाता है। आज ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पहली बार दुनिया की कोई घटना हुई कि 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल दागी और आर्मी बेस को उड़ाने का काम किया। बर्दाश्त नहीं कर सकते आप लोगों के ये पचती नहीं बात कि देश की सेना को हम तो इतना कमजोर करना चाहते थे, ये इतनी मजबूत कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है राम जी कि विपक्ष के नेता कोई बयान भारत के अंदर दे और UN में उसको पाकिस्तान कोर्ट करे, डोजियर भेजे उसका, यहां पे ये बयान देंगे, तालियां वहां बटोरेंगे। चुनाव भारत में जीत नहीं पा रहे पर तालियां बटोर रही है पाकिस्तान के अंदर। ये जब आपकी मानसिकता हो जाए, देश के खिलाफ काम करने की आपकी मानसिकता हो जाए, देश की सेना को कमजोर करने की मानसिकता हो जाए और देश की पॉलिटिकल पार्टी भाजपा से जो नफरत आपको है वो देश की सेना पे उतरने लग जाए, तभी ये स्थिति बनती है। ये लोग केवल देश की सेना को कमजोर कर, देश के प्रधानमंत्री को कमजोर कर, देश की छवि को कमजोर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अगर ये राजनीतिक से ऊपर उठते तो कभी बयानबाजियों को नहीं कर सकते थे। और ये इनकी सच्चाई है और ये देश के सामने। तो देवताओं के राजा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलना चाहता हूं एएस बहल साहब के पास, मैं दोनों आपको रोकना चाहता हूं। इधर उधर की बात मत कीजिए, इस देश को सच्चाई पता चलने दीजिए। एएस बहल साहब बहुत सीनियर ऑफिसर हैं एयरफोर्स के। बहल साहब, ये बिल्कुल जो मैंने डिटेल्स दी हैं ये सारी दुनिया में अवेलेबल हैं
और दुनिया के जो सैटेलाइट पे नजर रखने वाले लोग हैं, ये उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान को कहां कहां घुसकर मारा गया और क्यों पाकिस्तान त्राहिमाम करता हुआ घुटनों पर आकर हमसे बोला कि अब युद्ध रोक दीजिए। लेकिन जिसको नहीं देखना है वो कैसे देखेगा? या ये कहिए कि हम जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जागेगा नहीं कभी। राम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 90 घंटे के अंदर हम पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टॉम कूपर एक बहुत बड़े ऑस्ट्रियन एविएशन हिस्टोरियन है, जिन्होंने कहा कि इंडिया वन द एयर वॉर क्लियरली बिटवीन May 7 to 9। हमें हिंदुस्तानियों की बातों पे विश्वास नहीं, कम से कम बाहर के जो एनालिस्ट जो मॉनिटर करते हैं, जिन्होंने ये सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं, हमने 11 से 12 एयर बेसेस उनके खत्म कर दिए, तबाह बर्बाद। आपको याद होगा नूर खां की आपने बात की थी, जो कि बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिविजन्स के पास उनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स को खत्म कर दिया था। लाहौर के पास हमने उनका रेडार और HQ-9 सिस्टम, मुरीद, अब भोलारी, जकोबाबाद, सरगोदा, जब हमने सरगोदा के पास बॉम्ब गिराए तो ट्रेमर्स जो थे वो अमेरिका तक पहुंचे, क्योंकि किराना हिल्स बिल्कुल साथ में है वहां पे। और एक चीज में सिर्फ 2 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अमेरिका ने $686 मिलियन पाकिस्तान को अभी दिए हैं F-16 को वापस से रिपेयर और अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जो तहलका हमने मचाया उनके जहाजों का और जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। आखिरी चीज, थोड़ा तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि इतनी जगह पर इतने एयरबेस हमने मारे। मैंने ये भी बताया कि 22 मिनट में 9 ठिकाने मारे। इसकी पुष्टि तो पाकिस्तान के लोगों ने की कि हां यहां पर आकर बम गिरे, और इसके बाद भी कहा जाए कि आधे घंटे में हार गए। ये किससे है प्रसिद्ध? प्रेम कुमार जी। जी। अच्छा देखिए राम मोहन जी, ये बात नहीं है कि हार गए और जीत गए। बात ये है, मैंने पहले भी कहा कि हमने गलती की, ये हम जानते हैं, और तीसरे दिन हम गलती को सुधार कर सटीक हमला कर रहे थे और उसी समय सीज़फायर कर दिया गया। हमारी सेना को काम करने ही नहीं दिया गया। हम जो गोल हासिल करना था पाकिस्तान में घुस करके, वो करने ही नहीं दिया गया। नहीं तो गोल कौन डिसाइड करेगा कि गोल क्या था? ये प्रेम कुमार जी डिसाइड करेंगे व्हाट इज द गोल। गोल बहुत स्पेसिफिक था, जो शुरुआत के आधे घंटे में बता दिया था सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ट्वीट करके कि हमारा गोल ये था कि वहां के आतंकी ठिकाने ठोकने, और वो ठोक दिए गए। ये हमारा गोल था। नहीं देंगे, मेरी आवाज धीमी कर देते हैं आप। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखना चाहिए, है ना, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाती है। तो या तो चुप रहिए और बोलिए तो थोड़ा अच्छा बोलिए। महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH